एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। आज नेक्स्ट डे है मेरा गांव में और अभी मैं उठ चुकी हूँ। और अभी देखिए रात भर ना 3 बजे सोएंगे क्योंकि 1:30-2 बजे तक तो डीजे बज रहा था। यहाँ पे कोई लिमिटेशंस तो है नहीं, तो इसलिए अभी उठे हैं जस्ट। और अभी देखिए रात को जो लगाया था वो मुँह अजीब सा हो रखा है। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ सुबह का। ये हमारे गाँव का मतलब जहाँ हम सोए थे वो घर है। क्लैरिटी नहीं आ रही है अभी पूरी। ये जिनके घर में शादी है उनका घर है। ये आंगन। अब मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ हम सोए थे रात को। तो ये वैसे ना एक मतलब रसोई घर है जहाँ पे खाना बनता है। और ये हमारा नहीं है, मतलब जिनके यहाँ शादी थी मामी जी लोग, उनका घर बगल में। और ये उनके पड़ोसी है, तो हम इनके यहाँ सोए थे रात को। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये है ना मिट्टी का घर है जो आजकल देखने के लिए वैसे भी नहीं मिलता है। आती है देखिए, ये ऊपर से टीन का बना हुआ है पूरा। और ये मिट्टी का है, देखिए चूल्हा जिसमें वो लोग खाना बनाते होंगे। ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है, जैसे पहले के टाइम में होता था। देखिए कितना सुंदर। ये उनका किचन, ये स्टैंड, लकड़ियाँ चूल्हे पे खाना बनाने के लिए। और देखो यहाँ पे कौन सो रखा है जो उठा नहीं है। एक्चुअली गप्पू भी बहुत थक गया था रात को ना, क्योंकि कल हम लोग मतलब 2 बार चढ़ाई चढ़ी, उसके बाद सफ़र से आए तो बहुत थक गए थे ना, तो वो तो सो गया था। अभी सो ही रहा है। मेरे हस्बैंड उठ गए। आज हम यहाँ पे वापस जाने की हमारी प्लानिंग है, अभी थोड़ी देर में देखते हैं, तो बस तब दिखाएंगे आपको। हेलो एवरीवन, तो बस अब हम हो चुके हैं रेडी निकलने के लिए। हमने बताया था आपको कि हमारा कुछ काम है, इसलिए हम आज रुक नहीं पाएंगे। मेरी बेटी के एग्ज़ाम थे तो इसलिए हम कल के लिए आए थे। और बस अब हम निकल रहे हैं। और ये देखिए पीछे मैं आपको एक सुंदर सा वो दिखाती हूँ, पानी का झरना है यहाँ पे मेरे पीछे, देखिए। और बस हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब चलते हैं। थोड़ा अच्छा तो लग रहा था गांव में, पर क्या कर सकते हैं, हर किसी के अपने अपने काम है तो इतना पॉसिबल होता नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं। मेरे पीछे आ रही गाड़ी। अभी ना बारात निकलने में टाइम था, इसलिए हम आपको बारात का व्यू भी नहीं दिखा पाए, क्योंकि अभी बारात ना लगभग 10 बजे तक निकलनी थी और हम जल्दी निकल रहे थे। तो ठीक है, बने रहिएगा मेरे साथ।
नहा लेते हैं। और मेरे पीछे देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये है हमारे पहाड़ के सीढ़ीनुमा खेत। मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए हमारी है ना, ये खेत होते हैं, इसको बोलते हैं सीढ़ी नुमा खेत। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे आलू प्याज का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा किया जाता है और यहाँ से लोग सप्लाई करते हैं, मतलब श्रीनगर टिहरी बेचने के लिए। आलू बहुत ज़्यादा होते हैं, हम लोग भी ख़रीदते हैं इस सीज़न पे। यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है देखिए। ये है यहाँ का गाँव। अभी बहुत तेज़ धूप हो रही है और हमने अभी ऑर्डर किए हैं पराठे और हम खाएंगे पराठे। बहुत थकान हो गई। वैसे ना गांव में हमें बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या करें, अब ननमुन की तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं थी, उसके एग्ज़ाम भी आने वाले थे, तो इस वजह से हमें जल्दी निकलना पड़ा। हम ज़्यादा कुछ कैप्चर कर नहीं पाए, मतलब बारात वगैरह सब चीज़। तो पर बेटर ऑफ नेक्स्ट टाइम कभी हमारा फिर जाने का होगा तो आपको हर चीज़ दिखाएंगे। आज हमको कुछ जल्दी थी तो इसलिए। तो चलिए अब हम बैठ के नाश्ता करते हैं। कैसे खा रहे हो? ये तो और दाल मीठी हो गई। मैं पानी देती हूँ। हमारे सारे में मिर्ची मिर्ची डाली भी। एवरीवन, तो अब हम आ चुके हैं घर। हम पहुंच गए थे 11:30 बजे और जैसे ही हम घर पहुंचे तो उसके बाद इतनी थकान लग गई थी कि हम लोगों ने सिर्फ चेंज कर सीधे सो गए थे तीनों के तीनों। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रात भर हम लोग मतलब मैक्सिमम 1 घंटा सोएंगे, उसके अलावा क्योंकि एक तो वहाँ 2 बजे तक डीजे बज रहा था, उसके बाद हल्ला वगैरह, और दूसरी जगह पे मुझे नींद भी नहीं आई, मेरे हस्बैंड को भी नहीं। ननमुन तो फिर भी सो गई थी और फिर हम 1 घंटा सोए थे, इसलिए बहुत टायर्ड हो रहा था। अभी आपको मेरा फेस भी लग रहा होगा कि जैसे, बल्कि मैं नहा चुकी फ्रेश अप, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल थका हुआ सा ना, बहुत थकान हो रही थी अभी भी, बल्कि नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि अभी हम ज़्यादा तो सोए नहीं हैं। और बस उसके बाद खाना तो हमने कुछ खाया था नहीं, मतलब वही जो जब में नाश्ता किया था। और मेरे हस्बैंड ने बोला, मैंने उनको दिन में पूछा था कि कुछ बना लेती हूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, उनका मन नहीं है खाने का, तो इसलिए मैंने कुछ बनाया भी नहीं। और अभी मैंने शाम को बोला था चाय पी लो, तो उन्होंने बोला नहीं, वहीं जाके देख लेंगे। तो मैं और ननमुन इस टाइम पी रहे हैं चाय। और मैं अपने गांव से कुछ लाई हूँ, मतलब स्पेशल क्या है, एक तो हम लोग ना सडनली गए सडनली आए, तो इस चक्कर में देखो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा होगा, मैं आके जाके लाइट खोलती हूँ। हम एक दिन के लिए गए थे तो इतना ज़्यादा कुछ हो पाया नहीं, और मैंने उनको मना भी किया था, जो मामी थी, मतलब मैंने कहा हम कुछ नहीं ले जाएंगे। फिर भी उन्होंने हमको मतलब बोला कि जब आर के शादी में, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, आप बोल रहे होंगे ये क्या है, ये है अरसे। ये बनते हैं हमारे गढ़वाल की शादियों में, पहाड़ी शादियों में। और ये बनते हैं चावल के आटे और गुड़ से, जो बहुत गर्म होते हैं पर बहुत टेस्टी होते हैं, क्योंकि ये ना बहुत कम मिलते हैं, मतलब ऐसे शादियों में ही मिलते हैं खाने के लिए। तो ये लाई थी, और बाकी तो यही है। ये तो हमारे यहाँ भी बनता है इधर, मतलब मेरी शादी में भी इधर ले लड्डू मठड़ी। तो बस अभी मैं चाय के साथ अरसे ले रही थी। और क्योंकि देखिए हमने ज़्यादा कैप्चर कुछ किया नहीं है उधर, क्योंकि हम लोग गए इस पर्पज़ से थे। हम वैसे पहले मतलब जाना प्लान कैंसिल हो गया था, क्योंकि ननमुन की, मैंने बताया, उसे कोल्ड हो रहा था, तो हमें लगा कि सफ़र में ले जाना उसको। फिर उन लोगों ने काफ़ी इंसिस्ट किया, जिनकी शादी थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको आना ही आना है। तो फिर इस वजह से हम लोग गए थे और एक दिन के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कैप्चर कर भी नहीं पाई। एक तो वहाँ ना, जैसे हम लोग गए थे तो पहले तो इधर उधर भागा दौड़ी में लगे थे, मतलब ऊपर वाली मामी जी के घर, नीचे इधर उधर। और रात को वहाँ पे इतनी ठंड हो रही थी कि मतलब मैं पूरे टाइम रूम पे ही थी, मैं बाहर तक नहीं निकली, मैं बस ऐसे कह रही थी सिर्फ खाना खाने के लिए। और मेरे हस्बैंड भी अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए थे, तो मेरे साथ कैप्चर भी कैसे करना था किसी ने, इस वजह से मैंने फ़ोन अपना ना बैग में रखा हुआ था। मैंने कहा हाथ में कहाँ लेके घूमना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ दिखा भी नहीं पाई, मतलब खाने का ये सब चीज़ें। और रात को हमको ठंड लगे थे, तो जैसे ही हमने खाना खाया हम सीधे रजाई के अंदर बैठ गए थे, बस भले सोई